जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 2 को जो है पूरा देखने वाले हैं। इसमें जो है टोटल 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों को हम बनाना सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी कमाल का होने वाला है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। क्लियर है? आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में जो है प्रश्न जो दिए गए हैं उसका जो है सही आपको उत्तर चुनना है। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि एपी दिया गया सीरीज 10, 7, 4, का 30वां पद है और ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। देखिए पर जो समझिए इसको कैसे बनाना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। अब देखिए हम क्या बताए हैं कॉन्सेप्ट, जो पहला संख्या जहां से स्टार्टिंग होता है उसे प्रथम पद यानी ए बोलते हैं। ए बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सभी को यहाँ लिख लीजिए। आपको देखिए क्या चाहिए, 30वां पद चाहिए। 30वां पद कहने का मतलब होता है, 30वां पद कहने का मतलब हुआ ए 30 का मान आपको चाहिए। तो इसलिए जो है यहाँ कौन फार्मूला लगेगा, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसलिए सभी का मान यहाँ वैल्यू रखेंगे, तो इसलिए ए का मान जरूरत पड़ेगा और उसके बाद क्या क्या जरूरत पड़ेगा बच्चों, एन का मान और डी का मान। इसीलिए हमने जो है यहाँ ए का मान 10 निकाल लिया। क्लियर है? इसी तरह डी का मान यहाँ कैसे आएगा समझिए। तो डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। पहला जो होता है इसे A1 बोलते हैं और दूसरा को A2 बोलते हैं। तो A2 माइनस क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा तो 7 माइनस 10 हो जाएगा, यानी कि -3 हो गया। ये जो है डी का मान क्या निकला है, -3। और क्या जरूरत पड़ेगा इस फार्मूला में, और एन का मान जरूरत पड़ेगा। देखिए पर जो फार्मूला में जो है क्या फार्मूला होता है, ए एन बराबर, फार्मूला यहाँ समझिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला का यूज हम लोग आज करने वाले हैं। तो यहाँ देखिएगा ए एन है, इसका मतलब जो है एन यहाँ है, तो इसका मतलब ए 30 है, तो इसी का मतलब यहाँ एन का मान जो है क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे तो एन का मान 30 हो जाएगा। यहाँ ए एन है इसलिए ए 30 है, मतलब एन का मान यहाँ 30 निकल गया। समझ में आ गया आपको एन का मान यहाँ से कैसे निकालना है। अब देखिए इस फार्मूला को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ए एन बराबर क्या फार्मूला होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान आपको ए 30 का मान चाहिए। तो ए 30 का मान मतलब क्या हो गया, एन की जगह आपको 30 रखना है। क्लियर है? ए का मान क्या दिया गया है, 10 है। समझ पा रहे हैं सभी लोग, 10 ए का मान है और एन का मान क्या हो जाएगा, यहाँ एन है। देखिए फार्मूला में है एन है, यहाँ 30 है, तो एन का मान यहाँ 30 हो जाएगा। 30 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या दिया गया है, -3 दिया गया है। समझ पा रहे हैं सभी लोग। अब देखिए यहाँ जो है 10 प्लस 30 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 29 गुने -3। अब देखिए बच्चों यहाँ जो है ये 10 हो गया, प्लस को यहाँ देखिए 29 को -3 से गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। यानी 10 में से 87 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -77 बचेगा। यही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 का। अब चलिए इसके दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए ये जो है दूसरा इसका प्रश्न है बच्चों, क्या दिया गया है, एपी -3, -1/2, 2 ... का 11वां पद ज्ञात करिए। पहले बच्चों क्या पद चाहिए, 11वां पद कहने का मतलब हुआ ए 11 का आपको मान चाहिए। क्लियर है? अब देखिए ए 11 मतलब यहाँ फार्मूला यूज होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला को हम लोग उपयोग करने वाले हैं। इस फार्मूला में जो है ए का मान चाहिए, एन का मान चाहिए, डी का मान चाहिए, तभी ना निकल पाएगा। इसलिए जो है यहाँ आप देखिएगा तो एन का मान यहाँ से जो है ए 11 है, इसका मतलब एन का मान 11 हो जाएगा। जो ये जो ए 11 है इसका मतलब एन का मान 11 हो गया। तो एन का मान यहाँ आ गया। अब आपको जो है किसका मान चाहिए, यहाँ ए का मान चाहिए। ए का मान क्या हो जाएगा, जो पहला जो टर्म जो स्टार्ट होता है इसे हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, वही जो है ए का मान हो जाएगा। तो -3 हो गया। अब यहाँ से जो है किसका और मान चाहिए, तो डी का मान चाहिए, तभी ना इस फार्मूला पे लग पाएगा। तो डी का मान कैसे निकालेंगे, तो समझिए क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है फार्मूला। तो पहले वाला को क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं। क्लियर है? और दूसरे वाला को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो A2 बोलते हैं। तो A2 यहाँ क्या है, -1/2 है, घटाना है A1 से। A1 क्या दिया गया है, -3 दिया गया है। देखिए -1/2, ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा। तो यहाँ जो है एलसीएम, यहाँ बट्टा 1 कर देंगे, एलसीएम क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 अब प्लस जो है 6, यानी कि 5/2 निकल के आ गया। ये जो है क्या है, तो डी का मान है, यानी सार्वंतर है। तो यहाँ आप देखिए इस फार्मूला को रखिए, ए का मान जो है ए 11 को मान चाहिए। तो ए 11 बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान क्या निकाले हैं, तो -3 निकाले हैं, फिर प्लस
n का मान क्या है 11 माइनस 1 और उसके बाद d का मान क्या निकाले हैं -3। d का मान क्या निकालें पर बच्चों 5/2 सॉरी d का मान यहाँ देखिए 5/2 निकला है तो 5/2 यहाँ लिख देंगे। क्लियर है। तो यहाँ देखिए -3 फिर प्लस 11 में से गया 10 गुने ये d का मान क्या है 5/2। अब देखिए यहाँ जो है 2 से जो है 10 ये 5 बार में कट जाएगा तो -3 फिर प्लस 5 को 5 से गुना करेंगे 25। यहाँ 25 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा तो 22 बचेगा। तो यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा तो ऑप्शन बी में जो है 22 दिया गया था, यही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए पर बच्चों इस कॉन्सेप्ट पर जो है an बराबर a + n - 1 × d पर मुझे आशा आप जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा आप आसानी से जो है आप सभी लोग बना सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। सभी आसान भाषा में हमने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है। इस तरह से प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 2 में जितने भी प्रश्न थे सभी को हमने आसान भाषा में आपको समझा दिया है। मुझे आशा है आपको वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा और मज़ा आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।